तरक्की की राह अक्सर छोटी छोटी घटनाओं से हमें परखती है। कभी कभी समाज की सीमित सोच और परिस्थितियां हमें असहाय महसूस कराती हैं, लेकिन यही चुनौतियां ही हमें अपने सपनों की ओर ले जाती हैं। इस कहानी में महज एक 11 साल का लड़का है जिसे समाज ने 2 बार बेइज्जत किया। पहली बार जब उसने अपनी मासूम दोस्ती दिखाई तो उसे तिरस्कार के शब्दों के बीच अपने दोस्त के घर से निकाल दिया गया, केवल इसलिए कि वो एक रिक्शे वाले का बेटा था। दूसरी बार जब उसने अपनी पढ़ाई में मन लगाया तो उसे सलाह दी गई कि किताबों की बजाय तो रिक्शा खरीद कर जीवन चलाओ। पर यह लड़का साधारण नहीं था। उसकी दृष्टि सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने पिता की जिंदगी बदलने की थी, जो हर दिन कठिन श्रम करके परिवार का गुजारा कर रहे थे। यही उसकी अड़िग इच्छा और आत्मविश्वास का परिचय है। इन 2 घटनाओं ने उसे कमजोर नहीं किया बल्कि उसके हौसले और सपनों को और मजबूत किया। अपने साथ घटी इन दोनों घटनाओं को उस लड़के ने दिल से लगा लिया। दोस्त की घर हुई बेइज्जती और रिक्शा चलाने की सलाह मिलने के बाद उसे समझ आ चुका था कि जब तक वो अपने हालात नहीं बदलेगा उसे हर मोड़ पर इसी तरह के अपमान के घूंट पीने पड़ेंगे। अपने कुछ दोस्तों से पूछा कि ऐसी कौन सी नौकरी है जिसे सबसे ऊंचा माना जाता है। जवाब मिला, IAS की नौकरी। बस उस लड़के ने ठान लिया कि राह में भले ही कितनी मुश्किलें क्यों न आए, वो IAS अधिकारी बनकर रहेगा। जी हाँ, हम जिस लड़के की बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि IAS गोविंद जायसवाल हैं। बीते दिनों जब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी का ऐलान किया तो उसमें सदस्य सचिव के तौर पर IAS अधिकारी गोविंद जायसवाल का नाम रखा गया। गरीबी के हालात और समाज के तानों से लड़ते हुए गोविंद ने IAS अधिकारी का सफर तय किया। हालांकि उनके लिए मंजिल आसान बिल्कुल नहीं थी। सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर उनके घर के आर्थिक हालात थे, जिन्होंने कदम कदम पर उनका रास्ता रोका। गोविंद जायसवाल के पिता नारायण रिक्शा चलाकर अपने परिवार का गुजारा करते थे। जब खर्चे बढ़े तो उन्होंने कुछ रिक्शे खरीदे और एक सरकारी राशन की दुकान पर किराए पर लगा दिए। गोविंद के अलावा नारायण की 3 बेटियां भी थीं। आर्थिक हालात खराब होने के बावजूद उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकने दी। तीनों बेटियों के ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने इन्हीं रिक्शों से होने वाली मामूली कमाई से अपनी तीनों बेटियों की शादी की। अब परिवार की उम्मीदें केवल गोविंद पर टिकी थी। उधर गोविंद भी अपने लक्ष्य को हासिल करने की तैयारी में पूरी तरह शिद्दत से लग गए थे। वाराणसी में रहकर तैयारी करने के दौरान पिता ने जब देखा कि एक कमरे के घर में उनका बेटा अपनी पढ़ाई को फोकस नहीं कर पा रहा है तो उन्होंने उसे UPSC की तैयारी के लिए दिल्ली भेज दिया। दिल्ली आकर गोविंद ने जहां एक तरफ अपनी तैयारी जारी रखी तो वहीं दूसरी तरफ आर्थिक खर्चे पूरे करने के लिए बच्चों को गणित का ट्यूशन देने लगे। गोविंद के पास कभी कभी स्थिति ऐसी भी होती थी कि पैसों की कमी की वजह से वो एक वक्त का खाना भी छोड़ देते थे। जब दिक्कतें बढ़ी तो उनके पिता ने गांव में अपनी जमीन का एक हिस्सा बेच दिया। रिश्तेदार ने सलाह दी तो लगा IAS बनने का चस्का। अच्छी खासी नौकरी छोड़ी पर 5 बार फेल हुए। गोविंद पूरे मन से अपनी तैयारी में लगे थे, लेकिन अभी शायद उनके सामने मुश्किलों का दौर और लंबा चलना था। उनकी दिल्ली रहने के दौरान पिता की तबीयत खराब हो गई और उन्हें रिक्शा चलाना बंद करना पड़ा। ऐसे में गोविंद के सामने संकट के बादल छा गए। तैयारी बीच में छोड़कर वो घर नहीं लौट सकते थे, क्योंकि ऐसा करने से पूरा परिवार निराश हो जाता। उनके पास कोई जमा पूंजी भी नहीं थी जिससे वो कोई छोटा मोटा काम शुरू कर सके। इसी उधेड़-बुन में लगे गोविंद ने तय किया कि वो अपनी तैयारी जारी रखेंगे और साल 2006 में उन्होंने UPSC की परीक्षा दी। अपने पहले ही प्रयास में गोविंद को 48वीं रैंक हासिल हुई। IAS अधिकारी बनने के बाद अपनी पहली सैलरी से गोविंद ने पिता के घायल पैर का इलाज करवाया। गोविंद बताते हैं कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो कभी भी अपनी परिस्थितियों के आधार पर अपने लक्ष्य मत तय कीजिए। अगर वो एक रिक्शा चलाने वाले के बेटे होकर IAS अधिकारी बन सकते हैं तो फिर कोई भी ये सपना देख सकता है। महज 22 साल की उम्र में IAS अधिकारी बनने वाले गोविंद जायसवाल को अब शिक्षा मंत्रालय की हाई लेवल कमेटी का सदस्य सचिव बनाया गया है।